वेलकम टू किंगडम ऑफ गॉड। आज हम सुसमाचार सुनेंगे। गलती 5:17 में ये बात लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने। यहाँ पे पौलुस बहुत ध्यान से ये बात हमको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शरीर आत्मा से विरोध करता है और आत्मा शरीर से विरोध करता है। एंड ये यहाँ पे ये दोनों एक दूसरों से विरोध करता है करके पौलुस ने बताया। इसलिए वहाँ पे ये बात लिखा है, इसलिए हम जो करना चाहता है वो हम नहीं कर पा रहे। पहले बात यहाँ पे शरीर लालसा करेगा आत्मा के विरोध में, इसकी बात हम समझेंगे। शरीर जो चाहता है वो जरूर आत्मा का विरोध होगा, और शरीर यहाँ पे लालसा करता है। किसकी लालसा करता है? आत्मा की विरोध करता है। वो किसी दूसरों इंसान की विरोध नहीं है, बट यहाँ पे हम समझना है हमारे अंदर जो आत्मा है उनका विरोध करना शुरू करता है। मतलब हमारे शरीर की आशा हमारी आत्मा का विरोध कर रहे हैं, तो हम समझना चाहिए हम हमारी जिंदगी को खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब लोग इंसान के अंदर शरीरी बहुत ज़्यादा लालसा करता है, शरीर की इच्छा बहुत होता है। हम गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, हम ऐसा जीवन जीना है। ये शरीर की आशा बहुत हमको सिखाता है और बहुत चीज़ में हम खोने के लिए भी तैयार हो जाता है। आजकल शरीर के लालसा पैसा कमाना है। शरीर की लालसा की वजह से, पैसा कमाने के सोच की वजह से इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। और आज ये वचन हम समझेंगे हमको कहाँ नुकसान पहुंचाएगा। पहले हम ये समझना है हमारी दुनिया में पाप कैसा आया। ये दुनिया में पाप इसलिए आया क्योंकि लालसा और आशा रखा है। वो आशा की वजह से, वो शरीर की इच्छा की वजह से हमारी दुनिया में पाप आ गया। उत्पत्ति 3:6 में ये बात लिखा है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तब से लालसा आ गया अव्वा की मन पे। तब से ये फल को देख रहे हैं, बट इस बार वो फल खाने के लिए इच्छा है, खाने के लिए अच्छा है। और ये स्त्री मन भावन मतलब अंदर अंदर सोचने लग गया, ये फल खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये शरीर की लालसा की वजह से अव्वा पाप में पड़ा। आजकल बहुत लोग, हम बाहर से तो चीज देखता है वो हमको पाप में गिराने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है। आज हम सोचना है क्या क्या हमको लालसा लेके आ रहा है। आज हम सोचना है हमारे शरीर में ऐसा सोच विचार को
क्या क्या लेके आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में पाप इसलिए पैदा हुआ लालसा की वजह से, देखने के तरीका की वजह से। आज हम सोचना है भाई बहनों, हम सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीज में भी गिर जाता है। एक बार प्रभु के पास आने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद, मन फिराने के बाद, फिर कभी वो शराब देखेगा तो उसके अंदर लालसा तो पक्का आ जाता है, सोच तो आ जाता है। फिर कौन है ऐसा शरीर को विरोध करने वाले, आत्मा को विरोध करने वाले, और कौन है उसमें जीतने वाले? पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन में यह बात लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये पिता से नहीं आया, ये संसार से आया है। हम समझना चाहिए। जो भी आज भाई बहनों ये वचन सुनने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो भी दुनिया में आप काम कर रहे हो, लालसा रख रहे हो, और काम करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ सोच रख कर आप चल रहे हो, ये प्रभु से नहीं, पिता से नहीं है, हमारी सोच से। और उसमें घमंड आएगा, उसमें हम चलने में हम ये सोचता है हम सही कर रहे हैं, हमारे काम अच्छा है, हमारी हाव भाव मतलब प्रभु में चलने में अच्छा है, और करके हम सब लोग अपने अपने सोच विचार रखकर चलने वाले बहुत लोग हैं। ये लालसा हमको सच में प्रभु से दूर करता है। ये लालसा हमारे शरीर में पाप लेके आ जाता है। इसलिए हम बहुत ध्यान रखना है हमारे आत्मिक जीवन में। हमारी आत्मिक जीवन में हमारे विरोध हमारी शत्रु नहीं है, हमारे विरोध कोई हमारी पड़ोसी नहीं है, हमारे विरोध हमारी अंदर ही है, हमारे शरीर, हमारी सोच, हमारी आशा। ये बात इसलिए हम समझना है क्योंकि हम हमारी जिंदगी में नुकसान हम खुद लेके आ रहे हैं। यहाँ पे उत्पत्ति 6:1 से 6 तक ये बात लिखा है। वहां पे जो घटना हुआ था वो प्रभु को बहुत गुस्सा लेके आया, जो हम सोच भी नहीं सकते। इंसान के अंदर जो आशा है, इंसान के अंदर जो सोच है, इंसान के अंदर जो लालसा है, उसकी वजह से प्रभु से कितना दंड पाया हम समझ सकता है। एक बार हम पढ़ के समझेंगे। उत्पत्ति 6:1 वचन। जल प्रलय का वर्णन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। यहाँ पे हम समझना है, इंसान अपनी अपने मन पे जो सोच रखा है उसके हिसाब से शादी करा। आजकल यही हो रहा है। बहुत लोग, मैं वो लड़की से प्यार करता हूँ, ये लड़का से मैं प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझे पसंद करता है, वो लड़की मुझे प्यार करता है, वो लड़का मुझे ये करता है करके बहुत लोग अपनी अपनी मन की बात लेकर शादी करने वाले कम नहीं है आजकल। बट परमेश्वर उस समय जो नोवा समय पे
इस चीज को देखकर बहुत पश्चाताया परमेश्वर ने, मैं क्यों इंसान को बनाया, क्योंकि अपनी अपनी मन पे जो सोच रखा है उसके हिसाब से चल रहा है, मतलब शरीर की लालसा पे चल रहा है, मतलब उसकी आशा पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। ये बहुत परमेश्वर को गुस्सा लेके आया। उसकी वजह से सब लोगों को पता है उस समय क्या हुआ। उस समय ये हुआ था, नोवा समय पे पूरा 40 दिन सुबह शाम को बारिश लेके आया और पूरा पृथ्वी पानी से भर दिया। परमेश्वर ने सब लोगों को खत्म कर दिया। आजकल हम सोचना है, हमारी आशा हम प्रभु से दूर होने के लिए मौका देता है। भाई बहनों, क्या आशा है आपके मन पे? ज़्यादा घर रखना, गाड़ी रखना, कपड़ा अच्छा पहनना, ब्रांड वाला पहनना, ऐसा खाना खाना, सोच भी नहीं सकते हम, इतना सोच इंसान के अंदर आ रहा है। ये सारे लालसा बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसा है मन पे सोचता है बट बाहर नहीं रखता है, वो लोग भी हैं। बाहर रखने वाले कुछ लोग हैं, बाहर ना रखते हुए अंदर अंदर ही सोच कर चलने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर ने यह बात बता दिया, मत्ती सुसमाचार 5:28 में यह बात लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। स्त्री को गलत तरीका में देखना ही उसकी अंदर व्यभिचार करा है। वो स्त्री के साथ नहीं गया, स्त्री के साथ कुछ गलत काम नहीं करा बाहर, बट अंदर अंदर सोचा, बस काफी है। वो अंदर लालसा रखा है, बस काफी है। वो जरूर पाप करा है करके बाइबल में लिखा है। यह बहुत मुश्किल है जो बाइबल के बात हम समझ कर चलना। आज भाई बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ शुरुआत में ही, कितना लोग ऐसा है मन पे सोच कर चलने वाले, एक स्त्री को देखकर गलत सोच रखने वाले, एक गाड़ी को देखकर गलत सोच विचार आशा रखने वाले। ये लालसा बस काफी है आपको प्रभु से दूर करने के लिए। ये लालसा बस काफी है आपको प्रभु से शापित होने के लिए। ये बात इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हमारे अंदर हमारे शरीर हमको नाश कर रहे हैं और आत्मा से विरोध कर रहे हैं। ये बात हम समझ लिया करके मैं विश्वास करता हूं। और दूसरी बात मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं, ये दोनों अपनी अपनी आपस में विरोध करता है। जो आत्मा और प्राण के बारे में हम सुना, कुछ लोग ये बोलता है, प्रभु भैया आप बहुत गलत हो, पैसा बहुत ज़रूरत है, हम कमाना है, हम ये करना है, अमीर बनना है। प्रभु की इच्छा ये नहीं है हम गरीब रहना है। प्रभु की इच्छा तो नहीं है आपको गरीब रखना भाई बहनों, बट कुछ लोग पैसा कमाने के पीछे पड़कर प्रभु से बहुत दूर जाने वाला बहुत लोग हैं। 90% लोग पीछे जाने के लिए तैयार है, जो पास्टर्स भी हो आजकल, प्रभु का विश्वासी भी हो, कोई भी हो। एक भाई ने मेरे पास आकर कहा, हम दोनों चीज बराबर बैलेंस्ड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम कमा सकते हैं और प्रभु में भी चल सकते हैं। मत्ती समाचार 6:24 में ये बात लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पे हम समझना है, परमेश्वर और धन, परमेश्वर और दुष्टात्मा नहीं है, परमेश्वर और कोई चीज नहीं है, बट परमेश्वर और धन दोनों को आप सेवा नहीं कर सकते। एक चीज को घृण करेगा, एक चीज को प्यार जरूर करेगा आप। भाई बहनों, यीशु मसीह बहुत ध्यान से सोच के बताया ये बात। आजकल ये लोग, बहुत लोग हो गया पैसा कमाना और ये चीज़ भी करना, सेवा करना। आजकल पास्टर्स भी ऐसे ही हो गया, स्कैनर्स भेजना और कमाने के लिए भी एक तरीका बनाया।
भाई बहनों, हम सोचना चाहिए आजकल कैसा है प्रभु का दास, वचन बताने वाले, स्कैनर्स भेजने वाले, तो उसकी वचन कभी मत सुनना, क्योंकि वो किसकी दास है? वो धन की दास है, कमाने की दास है, लालसा की दास है, और पाप करने वाला है। तो इसलिए उसकी बात सुनकर आपको फायदा नहीं है। कुछ लोग ये बोलने के लिए भी तैयार हैं, भैया बिना पैसा कैसा काम चलेगा, सेवा कैसा कर सकते हैं? आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर कभी किसी को कमी नहीं रखा और कोई किसी को बीच में नहीं छोड़ा। इज़राइलों को पूरा अरण्य में 40 साल कुछ कमी नहीं पड़ा, ना उसकी कपड़ा नहीं फटा, ना उसकी जूता घिसा। आज हम सोचना है ऐसा परमेश्वर को हम सेवा कर रहे हैं। ये परमेश्वर पहले ही बता दिया, धन की दास मत बनो। ऐसा धन के पीछे पड़ने वाले पास्टर्स के पीछे मत पड़ो। आप वो लोग प्रार्थना करेगा तो भी आपको फायदा नहीं है। सच बता रहा हूं, आपकी शरीर आप नाश करना चाहते हो तो आप उसके पीछे पड़ सकते हो। आपकी आत्मा को आप बचाना चाहता है तो उसके पीछे मत पड़ो, सही लोगों से पीछे पड़ो जो सच में धन की लालसा नहीं है। दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। हाँ, बहुत ध्यान से रखो। घर कमाना, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, और सब लोग ये कहने का लग गया, हम प्रभु हमको आशीर्वाद दे रहा है, प्रभु इतना हमको धन दे रहा है। भाई बहनों, परमेश्वर आपको यहाँ पे धन देने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर आपको सारी जो लालसा, आपके शरीर की लालसा और इच्छा को पूरा करने के लिए दुनिया में नहीं रखा है। गलत से सुसमाचार समझ लिया, इसलिए आप गलत पे हो। और एक पहला तिमोथी 6:7 से 10 तक ये बात लिखा है, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ पे पौलुस पागल है क्या ये बात बताने के लिए? हम सोचना है, पौलुस ने बताया ये बात। पौलुस कमाने के लिए भी कुछ भी कर सकते हो, बट वो सारी चीज छोड़कर इतना ध्यान से ये बात बता दिया, पैसा कमाने के पीछे पड़ा वो जरूर दुष्ट लोग हैं और पाप में पड़ा है और प्रभु से दूर जाएगा। ये बात को आप और एक तरीका में घुमाकर समझाने के लिए कोशिश मत करो। भाई आजकल ऐसा लोग हो गया, वचन को भी घुमाकर उसको बताने के लिए तरीका सोचने लग गया सब लोग। आप ऐसा बता रहे हो तो बस एक दिन मैं बताऊंगा, प्रभु आगमन में आप और मैं स्वर्गराज में जाने वाला नहीं है हम। सोचो, दुष्ट लोग हैं जो धन के पीछे पड़ा है। आप ध्यान रखो उसमें। पौलुस ने इतना ध्यान से बता दिया, धन के पीछे मत पड़ो और ध्यान रखो। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेवी व्यवस्था 26:27 से 28 तक। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। जरूर विरोध होगा हम जो काम कर रहे हैं। प्रभु का बात ना सुनते हुए, प्रभु का बात ना मानते हुए हम हमारे हिसाब से चलना शुरू करेंगे तो जरूर उसको विरोध हो जाएगा प्रभु का, और प्रभु नहीं छोड़ेगा आपको और मुझे शापित करेगा परमेश्वर। हम आज सोचना है, हम आत्मा के पीछे पड़ने वाला है, नहीं तो शरीर की लालसा के पीछे पड़ने वाला है। कुछ शरीर की लालसा नहीं दिखता है बाहर, फिर भी हम खुद सोचना है ये क्या है, ये संसार की लालसा है नहीं है तो कौन सा लालसा हम रख के चल रहे हैं। आत्मा की लालसा जरूर शरीर की विरोध है।
उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आत्मा कुछ अलग सोचता है और शरीर कुछ अलग सोचता है। हम समझना है पहले आत्मा क्या सोच रहा है और शरीर क्या सोच रहा है। वो दिमागी हमारे पास नहीं है तो क्या समझ में आएगा हमको। आत्मा जो बताता है वो सारी बाइबल में लिखा है और शरीर जो सोचता है आपके दिमाग में चलता है। और तीसरी बात बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। यहां पे ये बात लिखा है, एंड दैट यू डू नॉट डू द थिंग्स दैट यू विश। क्या क्या आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल करने का स्वभाव नहीं है। कभी कभी हम गुस्सा भी हो जाता है, वो भी एक लालसा है शरीर के अंदर। कभी कभी एक हम रूठ जाता है, वो भी शरीर की लालसा है। छोटी छोटी चीज हमको नहीं दिखता है, सिर्फ धन और ये व्यभिचार नहीं है, बाकी सब चीज बहुत भी है। यहाँ पे हम एक कंट्रोल में रहने वाले लोग भी होना चाहिए। अगर हम कंट्रोल में नहीं रह रहे तो इसकी मीनिंग ये है आप पाप में हैं। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। नीति वचन 25-28 में ये बात लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। उसकी शाहपनाह गिरा हुआ तोड़ दी, मतलब उसकी पूरा दीवार गिर गया और उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। जिसकी आत्मा उसकी वश में नहीं है, मतलब वो जो आत्मा सोचता है वो नहीं कर पा रहा है, तो इसकी मीनिंग ये है आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आपकी प्राण और आपकी आत्मा कभी भी नाश होकर आप प्रभु से दूर जाने के लिए तैयार है। पहले आप वश में रहो, आत्मा के वश में रहो ताकि आप प्रोटेक्ट हो जाए। वचन में चलते रहो, वचन क्या कहता है वो उसमें चलते रहो। आजकल सब लोग फैंटेसी में चला गया। 10 लोग ज्यादा इकट्ठा होकर क्लब डांस की तरह गाना रखकर हम नाच रहे, हम देख रहे, हम कुछ डिस्को की तरह गाना रखेंगे तो वो लोग सब लोग ये सोच रहे ये शरीर, ये आराधना है। नहीं, वहां पे जाकर उसकी मन मर्जी का काम करता है। ये शरीर की लालसा है, देखने में से बहुत अच्छा लगता है उनको, शरीर में ऐसा लाइट्स और सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा आराधना बाइबल में कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। आज हम सोचना चाहिए हमारी आत्मा हमारी आधीन में रहना। और दूसरा तिमोथी 1:7 में ये बात लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। संयम की आत्मा दिया है। आजकल ये काम भी हम प्रभु के वचन में नहीं चलता है और सब लोग सोचता है मैं प्रभु में बहुत आगे हूँ, बहुत प्रभु में आगे चल रहा हूँ और मेरी प्रार्थना प्रभु सुनता है, मेरी जिंदगी में प्रभु इतना आश्चर्य कार्य कर रहे हैं। आप सब लोग बकवास कर रहे हैं। हम सच में संयम रखना है और आत्मा के अधीन में रहना है। और ये बात रोमी पुस्तक 7 में और 14 से 20 तक ये बात लिखा है। एक बात हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जो हमारी अंदर हमारी आशा है वो मैं नहीं करता हूं, वो मुझे करने के लिए आशा लेके आता है, फिर भी वो नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे अंदर पाप निवास करता है। और सब लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए और घमंड पाने के लिए, और नहीं है तो नाम कमाने के लिए जो करता है वो नहीं करता हूं मैं। पौलुस इतना 2000 साल पहले इतना सोच के बता दिया।
तो आज हम नहीं सोच पा रहे ये बात। हम ऐसा है, हमारे अंदर जो आशा है उसके हिसाब से हम करता है, उसको विरोध हम नहीं करता है, हम उसकी आत्मा के हिसाब से नहीं चलता है, हमारे शरीर के हिसाब से चलता है। पौलुस ये कह रहा है, मैं शरीर के हिसाब से नहीं करता हूं, आत्मा के हिसाब से करता हूं। कि जो वचन बता दिया वो वचन आत्मा से है, उसमें मैं चलने के लिए कोशिश करता हूं, उसमें रहने के लिए कोशिश करता हूं। वो जब मैं काम करता हूं बहुत लोगों को घृणा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बट कोई बात नहीं है, मैं उसके हिसाब से ही चलूंगा। बहुत लोग ये बात नहीं समझ रहे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे अंदर पहले वचन को रखना है, वचन को रखना है। कहां आजकल हम वचन को याद रख रहे हैं? वचन के हिसाब से चलना बंद हो गया आजकल। सिर्फ मौज मस्ती और मसीहा बोल के मजे ले रहे सब लोग। चर्च क्यों जा रहे किसी को पता भी नहीं है। भाई बहनों, अपने आप आपके मन पे ये क्वेश्चन डाल दो, क्यों चर्च जा रहे हो? किसी को दिखाने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी से बात करने के लिए, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ झुंड में रहने के लिए। एक बात भजन संहिता 119 में एक में ये बात लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। प्रभु की बात में चलने वाले हैं, वो सब लोग धन्य हैं। हम वचन पे चलने के लिए नहीं जा रहे चर्च। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 में ये बात लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। कौन वो चलता था? यीशु मसीह चलता था। जैसे यीशु मसीह चलता था ऐसे ही आप भी चलना चाहिए। आप और मैं हमेशा ये सोचना है, किसी से बात करने समय पे, किसी से चलने से परमेश्वर ऐसा रहता है क्या? अगर इस माहौल में, इस हालत में मन मर्जी का जीवन बहुत ज्यादा हो गया आजकल मसीहा में। समझ लो, आपकी मर्जी, आपकी जीवन एक दिन नाश हो जाएगा। यीशु मसीह को पहचान कर भी, मसीह बनकर भी आप और मैं नरक में जाएगा तो हमारी से ज्यादा बेकार लोग कोई नहीं है। हिंदू धर्म में वेदास में ये बात लिखा है, जो शरीर की लालसा रखता है वो पाप करके ये बात लिखा है। बट उस वेदास में ये बात तो नहीं लिखा जो आत्मा की लालसा करने वाले। हाँ, आत्मा की लालसा मतलब आत्मा जो चाहता है वो काम करने वाले, उसके बारे में बात नहीं लिखा है वेदास में। बट हमारी बाइबल में यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आत्मा की लालसा की वजह से बहुत परमेश्वर के काम किया, और यीशु मसीह आत्मा की लालसा की वजह से वो हमारे लिए जान दिया था, क्योंकि पिता की बात पहला रखा है वो। आज हम सोचना चाहिए भाई बहनों, कौन सा लालसा आपको चला रहा है? शरीर की? नहीं है तो आत्मा के। किसी को ब्लफ मत करो, किसी को दिखाने के लिए कोशिश मत करो, दिखावट जीवन खत्म करो। पहले आप सही से चलना शुरू करो। शरीर की सोच, शरीर की लालसा को खत्म करो, और आत्मा में चलना, आत्मा की लालसा रखकर प्रभु में आगे बढ़ो, ताकि एक दिन आप और मैं प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ चले और स्वर्गराज में वारिस बने। यह वचन आपके शरीर में यीशु मसीह के नाम से काम करे। आमीन।